अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे जो क्लिनिक का सेटअप होता है इसको आप iPOS के अंदर किस तरह मैनेज करते हैं। बेसिकली जो iPOS का सॉफ्टवेयर है वो तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, मुख्तलिफ बिजनेस के लिए उसके मुख्तलिफ वर्जन है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड का जो सॉफ्टवेयर आता है उसके अंदर हम देखते हैं कि हमने अपने क्लिनिक को किस तरह मैनेज करना है। उसमें कुछ चीजें उसके अंदर मैनेज की जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको पहले ओवरव्यू दे दूं, फिर इसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता सकता हूँ। किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तो उसमें डॉक्टर की फीस होती है। उसके बाद जो उसको आपने टेस्ट वगैरह कराए होते हैं या उसकी मेडिसिन वगैरह होती हैं, उसका आपने रिकॉर्ड रखना होता है कि इस पेशेंट को हमने क्या क्या ट्रीटमेंट की है और कितने हमने इनसे पैसे लिए हैं। सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल यूजर्स आ रहे होते हैं। आप इसको शिफ्ट वाइज भी चला सकते हैं और जो भी आपके ऑपरेटर है आप उनके नाम से अकाउंट बना के उससे आप रन कर सकते हैं। और यूजर के हिसाब से आप उनको परमिशंस भी दे सकते हैं कि कौन सा यूजर क्या क्या चीज देख सकता है और क्या नहीं देख सकता। मिसाल के तौर पर एक यूजर को आप कहते हैं कि वो सिर्फ बिलिंग कर सकता है लेकिन वो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं देख सकता या पिछला रिकॉर्ड नहीं देख सकता, तो वो उसको लॉक लग जाता है। एडमिन के पास राइट्स होते हैं कि वो पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर जहां भी जाना चाहिए वो जा सकता है। बाकी यूजर जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये आपके सामने पहली विंडो होगी। इसके अंदर देखें हमने जो क्लीनिंग के लिए होते हैं दो तीन मेन चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक होते हैं आइटम। आइटम से मुराद आपने ये समझना है कि जो आप सर्विसेज दे रहे होते हैं वो आपने सर्विसेज यहाँ पे डालनी है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर ए चेकअप फी। अब ये देखें मैंने डॉक्टर के नाम से भी आप बना सकते हैं या उसके डिपार्टमेंट के नाम से बनाते हैं कि ये डॉक्टर है और ये उसकी चेकअप फीस है। और यहाँ पे आपने कैटेगरीज के अंदर आपके पास जो सर्विसेज होती हैं वो आप मुख्तलिफ कैटेगरीज के हो सकते हैं। एक तो आपकी हो गया जी डॉक्टर चेकअप, एक हो गया आपके पास टेस्ट, ये आप जो टेस्ट करवाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई मशीनियस है ये हो गया। अगर आपके साथ कोई मेडिसिन आप रखी हुई है तो वो आपने मेडिसिन का एक सेक्शन बना के तो कर दिया। अब ये जो ये है ये सर्विस है और यहाँ पे हमारे डॉक्टर चेकअप आ गया। इसकी जो फीस है वो है 1200 रुपये। आपने यहाँ से 1200 रुपये करके अपडेट कर दिया। इसी तरह आपने एक और सर्विस क्रिएट कर ली, ये फी, ठीक हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे वही सेक्शन दे दिया और जो भी है इनकी वो यहाँ पे दे दी। इसके बाद आपने एक और आइटम क्रिएट किया, वो है ABC टेस्ट। अब ये कोई भी आपका टेस्ट हो सकता है तो वो आपने यहाँ पे कर दिया, इसके अंदर टेस्ट के अंदर कर दिया और ये आपका जितनी का भी है वो आपने यहाँ पे लिख के अपडेट कर दिया। बेसिकली यहाँ पे आपने अपनी जो सर्विसेज है जो आप टेस्ट वगैरह करते हैं वो यहाँ पे आपने डाल देने। इसके बाद सीधा आपने पॉइंट ऑफ सेल पे आ जाना। यहाँ पे POS ID होगी और ये भी कैशियर अपने अपने नाम से क्रिएट कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे आएंगे तो आपके मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उसने चेक करवाना है तो आपके लड़के ने पूछा जी किन से चेक कराना है, उसने कहा डॉक्टर ए से चेक करवाना है। तो आपने लिखा यहाँ पे डॉक्टर लिखा, उसने कहा जी डॉक्टर ए से चेकअप कराना है। 1200 रुपये फीस होगी। उसने कहा जी ठीक है, साथ आपने ABC टेस्ट भी है। यहाँ पे उसके 2000 रुपये बन गए। अब आप कहते हैं जी मुझे तो इसकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन आपको सेव करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से Ctrl+U प्रेस करें और यहाँ पे आपने अपने पेशेंट का नाम लिखा और यहाँ पे साथ उनका नंबर लिख दिया। एक तो ये सिंपल है। दूसरा आप कहते हैं नहीं मैंने पूरा इसका एड्रेस और पूरी प्रोफाइल लिखनी है, तो फिर आपने यहाँ पे जाना है कस्टमर्स के अंदर और F6 की प्रेस करेंगे तो ये आपके पास पूरे कस्टमर की प्रोफाइल आ जाएगी। यहाँ पे आपने उसका नाम लिख दिया, इसके बाद उनका फादर नेम, एड्रेस जो भी है, और यहाँ पे आपने उनका मोबाइल नंबर लिख दिया, ये आ गया। और यहाँ से आपने इसको अपडेट कर दिया। अब इसके बाद आपने यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ पे आपने पेमेंट लिखी और पेमेंट के बाद एंटर की प्रेस कर दी। इस तरह की आपके सामने उसकी स्लिप आ जाएगी। ये आप 3 इंच जो थर्मल पेपर होता है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप A4 वगैरह यूज करते हैं तो A4 के ऊपर भी आपकी उसकी आ जाएगी। ये उस तरह के पेशेंट का नाम आ जाएगा, बाकी ये उसकी जो ट्रीटमेंट है वो आ जाएगी, ये उनकी अमाउंट आ जाएगी। ये तो आपके था बिलिंग का। अगर कोई भी पेशेंट रिपीट में आता है तो आप उसकी हिस्ट्री वगैरह चेक करना चाहते हैं, फिर आपने यहाँ पे कस्टमर रिपोर्ट्स में जाना है। यहाँ से आपने अपना कस्टमर सेलेक्ट करना है और यहाँ से शो करेंगे, सिस्टम बता देगा कि ये इनको फलां तरीके के ऊपर ये ट्रीटमेंट हुई है, ये उनके पेमेंट्स वगैरह जो भी डिटेल है। तो ये इस तरह आपको बिलिंग के लिए काम कर सकते हैं। बाकी इसके बाद आ जाती है इसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। रिपोर्ट्स के लिए आपने यहाँ पे ये देखना है कि आज के हमारे कितनी सेल हुई है, ये आपकी टोटल सेल आएगी।
इसमें आप अगर आप कहते हैं जी मुझे तो कैटेगरी वाइज पता चले, सेक्शन वाइज, तो सिस्टम आपको बता देगा डॉक्टर चेकअप के अंदर ये हुआ है, टेस्ट के अंदर ये हुआ है, इस तरह की आपके पास रिपोर्ट आएगी। बाकी फिर यहाँ पे इसका बैकअप का ऑप्शन है, आप बैकअप शैकअप लेके किसी और जगह पे अपनी इस सिस्टम के अलावा भी कोई बैकअप आप यूज करना चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।